आजकल मार्केट में आम की बहुत सारी वैरायटी देखने के लिए मिल रही हैं। बरसात का सीजन में भरपूर मात्रा में जो आम है वो बाज़ार में मिल रहा है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। पर मैं कहती हूँ कि आम के आम और गुठली और छिलकों के दाम, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं, यानी कि आम है, उसकी गुठली है और छिलका, तीनों ही चीज़ें जो हैं बहुत फ़ायदा करते हैं। आम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज होता है। साथ ही साथ ये क्या है, सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। आम के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी होने के कारण क्या है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारी जो याददाश्त है, यानी कि जो मेमोरी जिनकी वीक होती है, उसको भी ये दुरुस्त करता है। इसके अलावा हमारी स्किन के लिए अच्छा है, त्वचा में ग्लो को बनाए रखता है। और साथ ही साथ इस फल को जो डायबिटिक के जो पेशेंट हैं वो भी बिना टेंशन के खा सकते हैं, क्योंकि इससे डायबिटीज़ बढ़ने वाली नहीं है। इसमें पाया जाने वाला जो एंथोसाइनाइडिन्स है वो शुगर के लेवल को कम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आम पूरा दिन भर ही खाएं। आम सीमित मात्रा में खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 आम खाने से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ने वाला है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जिसके कारण जो आँखों के लिए अच्छा है और इससे आई साइट बढ़ती है। इसीलिए आम ज़रूर खाएं। और आम खाने के बाद में जब खाते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद खाएं, तो ये डाइजेशन को अच्छा करता है। मतलब आम पाचन का काम बहुत अच्छा करता है। आम का हम शेक बना करके भी पी सकते हैं। अब ये तो रही आम की बात। अब अगर हमें गुठलियों की बात की जाए तो गुठली के भी फायदे जान करके आज के बाद आप आम खाने के बाद में गुठली नहीं फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि गुठली में इसके क्या है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है गुठली इसकी, और एंटी इन्फ्लेमेटरी और डाइजेस्टिव, मतलब डाइजेशन अच्छा करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसकी मतलब क्वालिटी इसके अंदर होती है। गुठली को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम? इसमें गुठली कच्चे आम हो तो कच्चे आम की तो गुठली मतलब बहुत सॉफ्टली निकल जाती है। लेकिन जैसे हम जो आम खाते हैं वो पका हुआ आम रहता है, तो उस गुठली को सुखा करके फिर उसको तोड़ करके उसके अंदर की जो गुठली है उसको निकालते हैं और उस गुठली को सुखा करके उसका पाउडर बना करके हम रख लेते हैं। तो एक तरीके से गुठली का पाउडर ही जो है यूज़ किया जाता है। इसको तेल के रूप में भी, यानी कि जो गुठली है इससे इसका तेल भी निकलता है, तो तेल के रूप में भी, या फिर जो गुठली, जो ताज़ी गुठली निकल आए तो उसका कल्क, यानी कि कल्क कहें तो पेस्ट टाइप बना करके भी उसका यूज़ करते हैं। ये पाचन का भी अच्छा काम करता है जो गुठली जो होती है, इसलिए इसका किसी भी रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यूज़ गुठली का क्या है, कल्क हो, पेस्ट हो, ताज़ी गुठली लेकर के उसका कल्क टाइप बना करके या पेस्ट बना करके उसको बालों की जड़ों में लगाना। इससे क्या होगा, बाल मजबूत होते हैं, बालों का टूटना बंद हो जाता है, बाल काले होते हैं और बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है। ये चमक लाता है और इसके पाउडर को या इसके कल्क को बालों की जड़ों में लगाने पर डैंड्रफ भी नहीं रहती है। इसी तरीके से जो गुठली का जो तेल है वो तेलों भी बालों में लगाने से क्या होगा, बाल घने, लंबे, चमकदार और डैंड्रफ रहित रहते हैं। और क्या खास बात होती है गुठली के पाउडर में? गुठली के पाउडर जो होता है वो शरीर के जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको धीरे धीरे कम करता है, काटने का काम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको बढ़ाता है। और इस तरीके से जो हमारे शरीर है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, बेहतर करता है। और वेट लॉस में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गुठली पाउडर का क्या रहता है कि इसको जो है 1/4 चम्मच के करीब गिलास के पानी में, मतलब 1 गिलास पानी में घोल करके इसको लेते हैं, तो ये वेट लॉस में अच्छा काम करता है। क्योंकि ये जो है BMR को बढ़ा करके फैट को क्या है, डिज़ोल्व करता है। इसी तरीके से जो गुठली का पाउडर है, जिनको दस्त हो गए हो, पेचिश हो गई हो, उसमें इसको शहद के साथ मिलाकर देने से जो दस्त होते हैं वो बंद हो जाते हैं। फिर गुठली का जो पाउडर होता है इसको हम मंजन की तरह भी यूज़ करते हैं। दांतों के लिए बहुत अच्छा बताया गया है ये। इससे दांत मजबूत होंगे, हेल्दी होते हैं, चमकदार होते हैं, कीड़े वीड़े लगने का डर नहीं रहता है। इसके पाउडर में गुलाब जल मिला करके हम इसको फेस पर भी स्क्रब की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे त्वचा निखरी होती है, पिंपल्स नहीं होते हैं, त्वचा दाग धब्बे रहित हो जाती है।
इसके अलावा गुठली का जो पाउडर होता है वो बहुत ही अच्छा कृमिनाशक होता है, यानी कि कीड़े मारने वाला होता है। तो जिस के मतलब पेट में कीड़े हो गए हैं उनको भी गुठली का पाउडर दे सकते हैं। स्त्रियों के अंदर जो श्वेत प्रदर की यानी कि वाइट डिस्चार्ज की जो शिकायत रहती है उसमें भी बेहद फ़ायदेमंद है। ब्लीडिंग पाइल्स में, यानी कि जब पाइल्स की में खून आ रहा हो तो उसमें भी इस पाउडर को 2-4 दिन देने से खून आना बंद हो जाता है। और गुठली के पाउडर को हम स्मूदी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको जूस में डाल करके, पानी में मिला करके हम इसको विभिन्न प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। तो देखा जो गुठली का पाउडर है वो कितना ही मतलब बेहतरीन लाभदायक ये होता है। तो आम खाया, फिर उसके बाद गुठली का भी हमने भरपूर योग लिया। अब है छिलकों की बात। छिलकों से क्या है, हम गुठली के छिलकों की सब्जी बना सकते हैं। इसके छिलकों में मैंगीफेरिन और बेंजोफेरिन नाम के तत्व पाए जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कीटनाशक का काम करता है। इसलिए इसके छिलकों को क्या है, हम गार्डन में डाल देते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे या उनकी जड़ों में कीड़े मकोड़े ना लगें। और क्या होता है, इसके छिलकों में विटामिन ए, बी, सी होता है, फाइबर होता है, कॉपर होता है, फोलेट होता है, कैरिटोमाइड, पॉलीफिनोल रहता है। तो ये जो तत्व जितने भी होते हैं ये प्लांट के लिए मतलब अच्छे होते हैं, इसलिए इसके छिलकों को जो है हम खाद की तरह भी इसको यूज़ करते हैं। और मैग्नीफेरिन जो इसके छिलकों में होता है ये क्या करता है, जो कैंसर को मतलब डेवलप होने से रोकता है। जो डेड सेल है उनको फिर से दोबारा से मतलब इससे कैंसर ना हो तो रोकता है। इसके अलावा इसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। जोड़ों के दर्द वगैरह में इसके छिलकों को पीस करके पेस्ट बना करके जोड़ों में लगाया जाए तो इससे सूजन जो होती है वो कम हो जाती है। छिलकों की चाय बना के पी सकते हैं, जो कि डिटॉक्सीफाई का काम करती है। इसको डिटॉक्स टी भी बोलते हैं। मैग्नीफेरिन के कारण जो है इसकी चाय बना के पीने से जो ब्लड ग्लूकोज है, मतलब जो शुगर है उसका जो लेवल होता है कम हो जाता है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इसके अलावा छिलकों का पेस्ट या पाउडर बना करके हम मतलब क्या है, इसमें ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। इसमें विटामिन सी होता है, इसलिए इन दोनों के कारण समय पर क्या है मतलब इसको चेहरे पर लगा दें तो इससे क्या है, समय से पहले जो है चेहरे पर झुर्रियाँ आना बंद हो जाती है जो समय से पहले। इस तरीके से या फिर इसके छिलकों को चेहरे पर लगा लें तो ये टैनिंग को कम करता है, चेहरे पर चमक लाता है, पिंपल्स को ख़त्म करता है और दाग धब्बों से दूर रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा तो जो आम के आम और गुठलियों के दाम के साथ में छिलकों के दाम की जो कहावत है, जो नई कहावत है वो यथार्थ सिद्ध हो रही है। यानी कि हम इसका पूरा आम का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको खाकर भी, इसको यूज़ कर करके भी, इसका पल्प, इसकी गुठली और इसके छिलके। तो आम खाएं, रोज़ एक आम ज़रूर खाएं जब मौसम है, ये मौसम चल रहा है, खाना खाने के बाद खाएं तो बेहतर है। यही आम के उपयोग है। थैंक यू, धन्यवाद।